morning students. Myself RS sir, HOD Chemistry. This is the class 12th. Very powerful. Good evening to all. Students, we have completed the chapter that is alcohols, phenols and ethers. Maybe this chapter is beneficial for you. If you see all these videos carefully, then maybe your concept has cleared. Okay, but if any doubt, you see again. If any doubt, then you ask to me. Okay, students, now we discuss the next chapter, that is aldehydes, ketones and carboxylic acids. Students, this chapter is the most important chapter regarding to the board examinations. Means from this chapter generally 9 marks question will ask. इस चैप्टर से स्टूडेंट्स 9 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे. तो एट फर्स्ट वी डिस्कस द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. हम डिस्कस करेंगे कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे, किन किन मेथड से इसको बनाएंगे. मीन्स कॉमन मेथड. कॉमन मीन्स ऐसी प्रोसेस जिससे हम एल्डिहाइड्स और कीटोन दोनों ऑब्टेन कर सकते हैं. ठीक. तो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट प्रोसेस दैट इज द फ्रॉम अल्कोहल्स, यानी जो पहली प्रोसेस है जिससे हम एल्डिहाइड्स और कीटोन से ऑब्टेन करते हैं, किससे करते हैं? अल्कोहल से. इसके पहले आपने अल्कोहल चैप्टर पढ़ा. अल्कोहल्स की मोस्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो आपको यहाँ पर काम आएंगी, इसलिए बहुत अटेंटिव होकर के इन टॉपिक्स को सुनिए और समझिए. अल्कोहल्स में अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ऑब्टेन्ड होते हैं. आपको अगर याद होगा, हमने बताया था कि ऑक्सीडेशन के लिए नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होने चाहिए, और आपको हमने बताया था कि वो नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन होते हैं. ऑक्सीडेशन के लिए जनरली हमको नीड्स होती है नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की. और ये नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन हो सकते हैं स्टूडेंट्स? या तो K2Cr2O7 एसिडिफाइड. एसिडिफाइड मतलब एसिडिफाइड K2Cr2O7 होगा. एल्केलाइन KMnO4 हम ले सकते हैं, और CrO3 ले सकते हैं. इसमें से कोई नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम ले सकते हैं ऑक्सीडेशन के लिए. अब स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें 1 डिग्री अल्कोहल की, यू नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री. अगर हम पर्टिकुलर 1 डिग्री की बात करें तो आप जानते होंगे कॉमन फॉर्मूला होता है 1 डिग्री का RCH2OH. ये कौन सा 1 डिग्री अल्कोहल है. स्टूडेंट्स, अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीडेशन मीन्स रिएक्शन विद नेसेंट ऑक्सीजन, हमने बताया इसमें से कोई नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्टूडेंट्स आप ले सकते हैं. तो आप कोई भी ले लीजिए. मान लीजिए हमने ले लिया K2Cr2O7 प्लस H2SO4. स्टूडेंट्स, दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 ऑब्लिक H2SO4 या प्लस H2SO4. दिस इज यूज्ड एज द नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. होगा क्या स्टूडेंट्स? ये 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, दिस 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा स्टूडेंट्स? वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा. मीन्स यहाँ बन क्या जाएगा? H2O प्लस. अब यहाँ से हाइड्रोजन अगर निकल गया, बचा क्या? RCHO. तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या हो गया? RCHO. स्टूडेंट्स, यहाँ CHO है, इसका मतलब एल्डिहाइड हो गया, क्योंकि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CHO होता है. अब R के प्लेस पे कोई भी हम अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं. सपोज दैट यहाँ पर हमने R के प्लेस पर जो प्रोडक्ट लिया CH3, CH2, 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 CH2OH. यू नो दैट 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? पेंट. तो पेंटेन में से E हटा करके इसके लिए क्या लगाएंगे? और. अगर स्टूडेंट्स हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं इसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के प्रेजेंस में, तो
तो स्टूडेंट्स होगा क्या, सेम प्रोसेस बताया गया कि यहाँ से ये हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन आपका है इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो मीन्स द प्रोडक्ट दैट इज क्या बन गया स्टूडेंट्स, वाटर। अब वाटर बनने के बाद यहाँ बचा क्या, CH3 CH2 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 CHO, यानी CH3 CH2 CH2 CH2, देखिए 1 2 3 4 एंड इसके बाद हो गया CHO 1 2 3 4 5 5 कार्बन 1 2 3 4 5। तो दिस इज द पेंटेन। ई को हटा करके CHO के लिए स्टूडेंट्स हम क्या लगाते हैं, अल। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड दैट इज पेंटेनल। ओके, तो अगर हम किसी भी 1 डिग्री अल्कोहल का स्टूडेंट्स हम ऑक्सीडेशन कराते हैं इस नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो हमेशा क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। अब इसका अगर हम और रिएक्शंस आपको एक्सप्लेन करें, अगर इसके आगे भी हम इसका रिएक्शंस एक्सप्लेन करना चाहें, सपोज दैट हम बेंजाइल अल्कोहल ले लें, मान ली बेंजीन का कोई कंपाउंड हम बनाना चाहें, सपोज दैट वी टेक द बेंजाइल अल्कोहल, लिसन वन रिएक्शन मोर, suppose that we take the benzyl alcohol. All of you look here, you know that benzyl alcohol means the compound, this is the benzene ring, above the benzene ring we write the CH2OH, this is the benzyl alcohol students. So all of you pay attention, this is the benzene ring, here the double bond here and here we write the CH2OH, this is the benzyl alcohol, this students this is the also 1 degree alcohol। क्यों 1 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर CH2OH आया है, तो दिस इज आल्सो द 1 डिग्री अल्कोहल। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, इसका अगर ऑक्सीडेशन हम कराते हैं किसके प्रेजेंस में होगा, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, यानी K2Cr2O7 H2SO4 के प्रेजेंस में अगर हम कराते हैं इसका स्टूडेंट्स क्या होगा, ये हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद वाटर देन फॉर्म द H2O। ओके स्टूडेंट्स, then what happened, अब इसके साथ यहाँ पर बचा क्या, CHO। तो the product students that obtained, this is the benzene ring, here double bond here and here it is the CHO। ओके, अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ पर बचा क्या, CHO। तो स्टूडेंट्स नेम क्या होगा इसका, बेंजल्डिहाइड। ओके, सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड दैट इज बेंजल्डिहाइड, तो दिस इज all these are the 1 degree alcohols, maybe all of you understand। so if we take the 1 degree alcohol and 1 degree alcohol on oxidation gives the aldehydes, but students always remember that अगर इसका फर्दर तुरंत अगर इसको ऐसे आप छोड़ दोगे तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो यहाँ नोट्स करके इस रिएक्शंस के बाद जो 3 रिएक्शंस आप राइट किए हैं उसके नीचे आप नोट्स करके राइट कर सकते हैं, राइट करिए, एल्डिहाइड अंडरगोज, बिलो दिस 3 रिएक्शंस यू राइट, एल्डिहाइड्स अंडरगोज रेडियली ऑक्सीडेशन टू कार्बोक्सिलिक एसिड, therefore to prevent further oxidation of aldehydes, these are distilled off as soon as these are formed। ओके, यानी इसका फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो, इसीलिए जैसे ही ये बनता है तुरंत इसका हम क्या कर लेते हैं, डिस्टिल्ड ऑफ, यानी इसका डिस्टिलेशन कर लेते हैं। ओके, अब सपोज ये तो आपका स्टूडेंट्स क्या बना, एल्डिहाइड। अगर हम ऑक्सीडेशन सपोज दैट सेकेंडरी अल्कोहल का कराएं तो स्टूडेंट्स इसके नीचे इसी ऑक्सीडेशन में आप पॉइंट लिख सकते हैं, ऑल ऑफ यू लुक हियर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड, इस जो नोट्स लिखे उसके नीचे लिखिएगा, कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन
by the oxidation of secondary alcohols with similar oxidizing agent ओके। अब आप लुक हियर, अब तक आप 1 डिग्री की बात कर रहे थे। अगर हम 2 डिग्री कोई अल्कोहल लें, सपोज दैट हमने आपको बताया गया 2 डिग्री का मतलब जिसमें क्या होता है CHOH होता है, ठीक। तो अगर कोई भी हम 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं स्टूडेंट, सपोज दैट हमने लिखा CH3, आप लुक हियर CH3 CHOH, ओके। यहाँ पर देखिए ये CHOH आया, इसका मतलब एक ऐसा होगा 2 डिग्री होगा, कोई दिक्कत। अगर इसका नेम लिखा जाए तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, अगर कॉमन नेम लिखें तो दैट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब स्टूडेंट्स अगर इसका नेम लिखा जाए आईयूपीएसी, तो यहां से काउंट करोगे 1 2 3, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा भाई, प्रोपेन। ई को हटा देंगे, 2 नंबर पे क्या हो गया, ओ 2 ऑल। देखिए 1 2 3 कार्बन, सेकेंड नंबर कोएच, तो प्रोपेन 2 ऑल। अगर हम इसका स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन कराएं, अब लिखा सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, यानी K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के प्रेजेंस में अगर हम कराते हैं तो स्टूडेंट सेम प्रोसेस। देखिए होगा क्या, दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन, ये बोथ हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से क्या करेंगे, रिएक्ट कर लेंगे। तो 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, क्या स्टूडेंट्स बनाएगा, वाटर, H2O बन गया। प्लस अब स्टूडेंट्स यहाँ बचा क्या, CH3 और यहाँ क्या बचा स्टूडेंट्स, C बचा। और ऑक्सीजन हमेशा कितने बॉन्ड से ऐड होगा, डबल बॉन्ड से। तब स्टूडेंट्स नेम क्या हो जाएगा जरा बताइए। देखिए यहाँ पर कार्बन 1 2 3 कार्बन के लिए स्टूडेंट्स क्या होता, प्रोपेन, PROP, ठीक है। ई को हटा करके ये कीटोन है CO, स्टूडेंट्स CO कीटोन के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑन। कहीं पर भी CO ग्रुप होगा उसके लिए क्या लगाएंगे, ऑन। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड दैट इज प्रोपेनोन, ओके। सपोज दैट वी टेक हियर द नेक्स्ट एनी सेकेंडरी अल्कोहल। देखिए यहाँ पर CHOH है, इसका मतलब एक ऐसा होगा 2 डिग्री अल्कोहल, मे बी अंडरस्टैंड। नाउ वी टेक द नेक्स्ट एग्जांपल फॉर दिस। सपोज दैट हमने सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, सपोज दैट इसी का हम दूसरा एग्जांपल लें, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब आप लुक हियर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। लुक हियर, द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट इज secondary butyl alcohol. Students, what is the formula of this? Listen, secondary आपको बताया गया, secondary मतलब कितना होता है, सेकंड पोजीशन पे, एंड ब्यूटाइल देखिएगा, सेकेंडरी मतलब सेकंड पोजीशन मतलब हो गया 1 कार्बन और यहां पर हो गया CHOH, ठीक। अब ब्यूटाइल तो मतलब कितना हो गया, 1 2 3, ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ब्यूट मींस नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे भाई, 4 होंगे। तो देखिए इसमें से अगर इस, देखिए ये कार्बन इसमें काउंट नहीं होगा, आईयूपीएसी नहीं होते हैं, तो इसमें हो जाएगा CH2 CH3। अब अगर हम इसकी बात करें बैलेंसी की, तो इस कार्बन की बैलेंसी अगर हम काउंट करना चाहें तो देखिए, सॉरी यहाँ पर अगर देखिए 1 2 3 4, इसको हम कॉमनली अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं CH3 CH2। देखिए ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर इसका आईयूपीएसी नेम करें स्टूडेंट्स, यहाँ पर CHOH, इसका मतलब ये भी 2 डिग्री अल्कोहल है। अब अगर हम आईयूपीएसी नेम लिखे तो इधर से काउंट करेंगे 1 2, अगर आईयूपीएसी लिखेंगे तो टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूटेन। ब्यूटेन में से ई को हटा देंगे और 2 नंबर पे 1 2 नंबर पे OH है तो 2 ऑल, ये ब्यूटेन 2 ऑल हो गया। तो ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं सेम प्रोसेस में, आपने कहा सेम K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के प्रेजेंस में सेम बताया गया, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके किससे रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन से। तो प्रोडक्ट क्या हुआ स्टूडेंट्स, H2O। अब क्या बचा यहाँ पर, C और O, तो यहाँ आपका हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हो जाएगा CH2 CH3। अब स्टूडेंट्स अगर इसका नेम लिखा जाए तो देखिए ये 1 2 3 4, यू नो दैट 4 कार्बन के हम क्या लिखते हैं, ब्यूटेन। ब्यूटेन में से ई हटा देंगे, इसके लिए क्या लगता है, ओन। किस नंबर पे है, 1 2 नंबर पे है तो 2 ओन। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड दैट इज ब्यूटेन 2 ओन।
तो आप देख रहे होंगे किसी भी सेकेंडरी अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो आपका क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, कीटोन बन रहा है। तो हमेशा अगर 1 डिग्री का करेंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और 2 डिग्री का करेंगे तो क्या बनेगा, कीटोन। अब सपोज दैट हम साइक्लोहेक्सेनॉल ले लें, दैट इज साइक्लोहेक्सेनॉल। अब लुक हियर, अगर मान लीजिए नेक्स्ट प्रोडक्ट नेक्स्ट करें साइक्लोहेक्सेनॉल, लुक हियर, दिस इज द साइक्लोहेक्सेनॉल, मतलब OH हो गया, द कंपाउंड दैट इज द साइक्लोहेक्सेनॉल। अब इसका स्टूडेंट्स हम अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं, सेम देखिए ऑक्सीडेशन हमने बताया कि उसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में होगा, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 में देखिए होगा स्टूडेंट्स क्या, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के प्रेजेंस में स्टूडेंट्स होना क्या, देखिए ध्यान से, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। अब वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा जरा इसके बारे में सोचिए। हम पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर ये डबली बॉन्डेड में कन्वर्टेड होना है, तो आप जानते होंगे अगर ये डबली बॉन्डेड में होगा तो जाहिर सी बात हाइड्रोजन कहीं से, क्योंकि यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड है तो इस कार्बन की वैलेंसी देखिए इधर 1 2, अगर साइक्लो कंपाउंड करें तो इसका मतलब क्या हुआ, अब साइक्लो अगर है तो इसका मतलब यहाँ पर डबल हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी डबल है, यहाँ पर भी डबल है, यहाँ पर भी डबल, यहाँ पर, तभी वैलेंसी कंप्लीट होगी, क्योंकि यहाँ पर भी कार्बन है तो कार्बन की 1 2 3 4, यहाँ पर भी कार्बन अगर है तो कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ हो गई, एक यहाँ 3 हुई, एक यहाँ हाइड्रोजन लगा होगा, ये होगा। इसका मतलब जितने जितने टर्न है हर पे आपका क्या लगा है, हाइड्रोजन है। ओके, तो अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर हाइड्रोजन है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लिए और बन क्या गया स्टूडेंट्स, वाटर, जैसे आपने अब तक बनाया वाटर बन गया। अब यहाँ बचा क्या, O, अब ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो स्टूडेंट्स आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दिस, ये आपका हुआ, यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या हो गया, O, तो ये हो जाएगा, ये तो कंपाउंड क्या है, साइक्लो, और ये आपका क्या, कीटोन। तो अगर आईयूपीएसी इसका नेम लिखना होगा तो हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनोन, दैट इज साइक्लोहेक्सेनोन, क्योंकि यहाँ पर CO के लिए हम क्या लगाते हैं, ओन, तो साइक्लोहेक्सेनोन। ओके, तो स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू मे बी अंडरस्टैंड, बट यू रिमेंबर दैट 1 डिग्री अल्कोहल से हमेशा एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री एल्डिहाइड से कीटोन बनेगा। 1 डिग्री से जब एल्डिहाइड स्टूडेंट्स बनता है तो वो फर्दर तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसीलिए उसका हम तुरंत डिस्टिलेशन करते हैं। लेकिन कीटोन का जनरल टेम्परेचर पे या ऑर्डिनरी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इसलिए यह प्रोसेस कीटोन्स के बनाने की परफेक्ट प्रोसेस है, क्योंकि इससे ज्यादा यील्ड, ज्यादा अमाउंट आपका कीटोन्स का ऑब्टेन होता है। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, मींस बाय ऑक्सीडेशन वी ऑब्टेन द aldehydes and ketones. Maybe all of you understand this. Students, now we discuss the second method that is used for the preparation of aldehydes and ketones, that is by the catalytic, the second brand oxidation, the second process by catalytic. Students, the second process that is by catalytic dehydrogenation of alcohol, dehydrogenation of alcohol. Listen, by catalytic dehydrogenation of alcohol. देखिए कैटालिटिक मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, आपको याद अगर होगा स्टूडेंट्स, अल्कोहल की जब हम प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे लास्ट में हमने बताया था कि एल्डिहाइड का जब हम कॉपर के साथ 573 केल्विन पर हीट करते हैं तो आपका जनरली एल्डिहाइड्स या कीटोन्स ऑब्टेन्ड होता है। लेकिन स्टूडेंट्स हमने एक कंडीशंस आपको बताया था कि अगर टर्शियरी आप लेंगे तो टर्शियरी का डिहाइड्रेशन नहीं होता है, जिसके कारण इसमें एल्कीन बन जाता है। बट प्राइमरी का और सेकेंडरी का अगर लेते हैं तो जनरली ये किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड से कीटोन में होता है। अब जरा सुनिए ध्यान से, अगर हम किसी भी का ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट हमने ये कंपाउंड लिया और आप लुक हियर, मान लीजिए हमने यहां लिया RCH2OH, डियर स्टूडेंट्स CH2OH, दिस इज द 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। अब इसका हम कैटालिटिक हम डिहाइड्रेशन कराएंगे। कैटालिटिक मैंने बताया हमने किसके प्रेजेंस में होता है, कॉपर,
और टेम्परेचर स्टूडेंट्स कितना होगा 573 केल्विन। तो देखिए स्टूडेंट्स होना क्या है, आपने लिखा डिहाइड्रोजिनेशन। स्टूडेंट्स डी मीन्स होता है रिमूवल, डी मीन्स क्या होता है रिमूवल, किसका हाइड्रोजन का। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से हाइड्रोजन क्या कर जाएगा रिमूव। तो अगर हाइड्रोजन रिमूव कर गया स्टूडेंट्स तो यहाँ बचा क्या भाई RCHO। स्टूडेंट्स प्रोडक्ट क्या हो गया RCHO। स्टूडेंट्स यहाँ CHO है, CHO किसका फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड का। यानी अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल का कॉपर के साथ हीट करोगे 573 पर तो आपका क्या ऑब्टेन होगा एल्डिहाइड ऑब्टेन होगा। अब यहाँ पर कोई भी आप ले सकते हो, ये तो कॉमन रिएक्शन था। सपोज दैट R के प्लेस पे हमने मान ले लिया CH3 CH2OH। स्टूडेंट्स हम अगर कॉपर के प्रेजेंस में 573 केल्विन पर हीट करें तो सेम वही क्या होगा, ये हाइड्रोजन स्टूडेंट्स यहाँ से क्या होगा लिबरेट हो जाएगा। तो आपका बचेगा CH3CHO, यानी CH3CHO बना और स्टूडेंट्स क्या निकल गया यहाँ से हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पर कितने कार्बन 2 स्टूडेंट्स, 2 कार्बन लिए क्या होता है एथ, तो इथेन, ई को हटा करके CHO के लिए हम क्या लगा देते हैं अल। सो द नेम ऑफ द कंपाउंड दैट इज इथेनॉल। तो स्टूडेंट्स अगर हम 1 डिग्री का हम कराते हैं तो ऑलवेज क्या ऑब्टेन्ड होता है स्टूडेंट्स एल्डिहाइड ऑब्टेन्ड होता है। अब अगर यहीं पर हम 2 डिग्री का कराएं मान लिए तो देखिए 1 डिग्री कैसे पता चला, क्योंकि CH2OH आया है, तो CH2OH हमेशा कैसा होता है 1 डिग्री। अब यही हम 2 डिग्री का करा दें, ध्यान समझिएगा। अगर हम 2 डिग्री का कराते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होगा, अगर हम 2 डिग्री कराएंगे 2 डिग्री में आप जानते होंगे क्या होता है CHOH। तो स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, अगर हम मान लीजिए R2 एल्काइल ग्रुप लें और ये CHOH हो गया तो ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल हुआ। 2 डिग्री क्या हुआ अल्कोहल। क्यों 2 डिग्री हुआ, क्योंकि यहाँ पर CHOH आया। अब इसका अगर हम सेम प्रोसेस कराते भाई किसके साथ, कॉपर और 573 केल्विन पर, तो स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ से भी वही काम होगा। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे लिबरेट कर जाएंगे स्टूडेंट्स किसके फॉर्म में H2 के फॉर्म में। अब बताइए बचा क्या बच्चों, यहाँ पर बचा R और यहाँ CO, यानी आपका हो गया दिस इज द अल्काइल ग्रुप, दिस इज द अल्काइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O। ठीक, अब C डबल बॉन्ड O आ गया, इसका मतलब क्या बन गया कीटोन बन गया। तो स्टूडेंट्स जब 2 डिग्री अल्कोहल का हम कॉपर के साथ डिहाइड्रोजिनेशन कराएंगे तो क्या बनेगा कीटोन बनेगा। अब यहाँ पर आप कोई भी ले सकते हैं अल्कोहल जो कि 2 डिग्री हो, तो 2 डिग्री से हमेशा क्या बनेगा कीटोन बनेगा। जैसे सपोज दैट स्टूडेंट्स आपको हम एग्जांपल दें, ये तो कॉमन रिएक्शन था, अगर इसका हम एक एग्जांपल लें, सपोज दैट हमने लिया आपको प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। अब देखिए स्टूडेंट्स प्रोपेन, प्रोप मतलब कितना होता है 3 कार्बन 1 2 3, 2 नंबर पे ऑल है, ऑल मतलब OH। अब बैलेंसी आप कंप्लीट कर लो, इस कार्बन की बैलेंसी 1 2 3, एक बची, इसका मतलब एक हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 and 1 4, इसका देखिए 3 and 1 4 हो गया। अब स्टूडेंट्स अगर सेम प्रोसेस इसका हम कॉपर के साथ और 573 पे कराते हैं केल्विन पर तो सेम क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से भी हाइड्रोजन का क्या होगा लिबरेशन। अब लिबरेशन कैसे होगा, देखिए ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे और ये हाइड्रोजन किसके फॉर्म में निकलेंगे H2 के फॉर्म में, तो ये क्या निकल गया H2। अब बताइए स्टूडेंट्स बचा क्या यहाँ पर, ये अगर ये निकल गया तो ये बॉन्ड खिसक, क्योंकि इसके बीच बॉन्ड होगा तो ये बॉन्ड खिसक के जाएगा यहाँ पर, तो आपका बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। स्टूडेंट्स व्हाट इज द नेम, 1 2 3 कार्बन, 3 के लिए क्या होता प्रोपेन और ये CO के लिए क्या लगता ओन, तो नेम क्या हो जाएगा प्रोपेनोन। तो स्टूडेंट्स ऑलवेज यू रिमेंबर दैट अगर 1 डिग्री अल्कोहल का कराएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, अगर 2 डिग्री अल्कोहल का कॉपर के साथ 573 केल्विन पर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा कीटोन बनेगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं तो टर्शियरी अल्कोहल का स्टूडेंट्स डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता है, उसका क्या होगा एल्कीन बन जाता है। तो इसके नीचे स्टूडेंट्स नोट्स करके आप लिख लीजिए, क्योंकि हमेशा अगर स्ट्राइक करेंगे दिमाग में तभी आपको लर्न रहेगा, तो नोट्स करके इसके नीचे लिखिए नोट्स, इट मे बी नोटेड दैट इट आफ्टर दिस ईयर, नोट्स लिखिए इट मे बी नोटेड दैट tertiary alcohols cannot be
cannot be dehydrogenated to get aldehydes or ketones. To get aldehydes or ketones, because they do not have alpha hydrogen full stop. With copper 573 Kelvin temperature, tertiary alcohols gets dehydrated to form alkenes. ओके, ये हमेशा याद रखिएगा 1 डिग्री और 2 डिग्री का अगर कॉपर और 573 करेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन। लेकिन अगर टर्शियरी आप लेंगे तो टर्शियरी से कभी ऐसा नहीं होता है, उसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन मतलब इसमें से हाइड्रोजन निकलता है जबकि उसमें से क्या निकलता है, वाटर, जिसके कारण वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन में डबल बॉन्डेड कंपाउंड बनाएगा। ठीक, तो ये ऑलवेज लिखिएगा क्योंकि ये थर्ड पॉइंट अक्सर एक्सेप्शनल है, इसलिए यही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अब स्टूडेंट्स हम थर्ड, पहला आपने लिखा फ्रॉम अल्कोहल्स, यानी अल्कोहल से हमने ऑब्टेन किया। अब स्टूडेंट्स द सेकंड प्रोसेस जो होगी आपकी वो हमारी है एक्चुअली वी ऑब्टेन दैट फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। द सेकंड प्रोसेस दैट इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब स्टूडेंट्स हम कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड्स और कीटोन बनाएंगे। स्टूडेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड ध्यान समझिएगा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टूडेंट्स हम मैग्नीज ऑक्साइड के साथ 573 केल्विन पर हीट करते हैं तो आपका एल्डिहाइड या कीटोन बनता। बट स्टूडेंट्स इसके लिए कंडीशंस हैं। अब कंडीशंस हम आपको बता रहे हैं, पहले आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के लीजिए, लेकिन कंडीशन क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के हमेशा मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 2 होंगे। और आप जानते होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब जिसमें COOH ग्रुप हो। तो मान लीजिए हम मेथेनोइक एसिड ले रहे हैं, सपोज दैट, लिसन, सबसे पहले हम किसको ले रहे हैं, मेथेनोइक एसिड। देखिए मेथ मींस 1 कार्बन, तो स्टूडेंट COOH आप जानते होंगे, जिसमें COOH आता है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। यहाँ 1 कार्बन, इसका मतलब मेथेनोइक एसिड। अब स्टूडेंट्स हम मेथेनोइक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स को लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स को। कितने को लेते हैं, 2। तो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल हुआ। अब इसका हम सेकंड मॉलिक्यूल ले लें, ये इसके 2 मॉलिक्यूल्स हुए। अब स्टूडेंट्स होना क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा, इसका हमने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिया। अब इन 2 मॉलिक्यूल से देखिए होगा स्टूडेंट्स क्या, एक तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होगा। कैसे वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होगा, देखिए ध्यान से, यहां से स्टूडेंट एक आप देख रहे हैं दोनों में COOH है, तो इसमें से देखिए इसका जो हाइड्रोजन है, इसको आप देखिए, इसको हम पलट के लिख सकते हैं। इसका हाइड्रोजन, इसको हम चाहे तो देखिए HCOO को उलट के लिख सकते हैं। उलट कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से, इसको ऐसे लिख सकते हैं HOOC, देखिए HOO, देखिए इसे, इसमें देखिए हमने इसको उलट लिख लिया HOOC और लास्ट में हो गया CH। अब देखिए इसको क्या होगा, यहां से यहां तक एक साथ आ गया। स्टूडेंट्स हमने बताया इसको किसके साथ हीट करोगे आप, MnO के साथ, कितने पर, 573 केल्विन पर होगा स्टूडेंट्स। ये आपका निकल के आ गया वाटर। तो सबसे पहली चीज आपकी क्या निकल गई स्टूडेंट्स, वाटर। अब बताइए यहां पर बचा क्या स्टूडेंट्स, CO2। यहां पर क्या बचा, CO2। तो स्टूडेंट्स और क्या निकल जाएगा, CO2, ये वाला, ये CO2 यहां से निकल गया स्टूडेंट्स। अब क्या बचा बताइए, यहां पर बचा HCHO, तो आपका बन गया HCHO। ये स्टूडेंट्स आप जानते होंगे एक कार्बन है, एक के लिए क्या होता है, मेथ, तो मेथेन, और CHO के लिए क्या होता है, अल, मेथेनल। इसका कॉमन नेम जो होता है स्टूडेंट्स क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक,
अब आप यहाँ पर दोनों आपने मेथेनोइक एसिड लिया, यानी ये भी मेथेनोइक एसिड है, ये भी मेथेनोइक एसिड है। तो अगर स्टूडेंट्स दोनों मेथेनोइक एसिड होगा तो ऑलवेज क्या बनेगा, यहाँ फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। अब इसमें मान लीजिए एक आप मेथेनोइक एसिड लें, एक कोई दूसरा लें, तब क्या होगा ध्यान समझिएगा। जैसे सपोज दैट एक हमने मेथेनोइक एसिड लिया और एक एथेनोइक एसिड ले लिया, यही सेम रिएक्शन अगर हम ऐसे कराते हैं, और ध्यान समझिएगा बहुत ही आसान है। मान लीजिए हमने एथेनोइक एसिड ले लिया, CH3COOH, स्टूडेंट्स कितने कार्बन है, 2 के लिए क्या होता है F, तो एथेनोइक एसिड, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन 2 के लिए हम एथेन ई को हटा करके इसके लिए क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। मान लिया हमने एथेनोइक एसिड लिया, दूसरा हमने क्या लिया, मेथेनोइक एसिड। तो मेथेनोइक एसिड को हमने बताया आपको रिएक्शन के सुविधा के लिए ऐसे लिख सकते हो, ये आपका क्या हुआ, मेथेनोइक एसिड। अब स्टूडेंट्स आप क्या कर रहे हो, किसके प्रेजेंस में गर्म कर रहे हो भाई, MnO को किसके 573 केल्विन पे। देखो सेम वही प्रोसेस, यहां से ये निकला, इससे रिएक्ट करके क्या बनाया स्टूडेंट्स, वाटर, ये इससे करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस बनाते चलो भाई, पहला क्या बन गया, वाटर, दूसरा क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बचा क्या भाई यहाँ पे, CH3CHO, ठीक, CH3CHO। तो कितने कार्बन है, 2 के लिए क्या होता है, एथ, तो आप इथेन लिख देंगे। अब CHO के लिए क्या लगता है, अल, तो क्या हो गया, इथेनल। इसका कॉमन नेम होता है एसिटल्डिहाइड, और आईयूपीएसी नेम क्या होता है, इथेनल, ठीक। एक चीज हमेशा आप याद रखिए कि अगर दोनों हम मेथेनोइक एसिड लेते हैं तो आपका बनता है फॉर्मल्डिहाइड, और अगर दोनों में से एक मेथेनोइक एसिड हो, एक कोई अलग हो, या दोनों अलग हो, तो आपका हमेशा कोई अदर एल्डिहाइड बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड कभी नहीं बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मान लीजिए आप दोनों एथेनोइक एसिड ले रहे हैं, जैसे आपने लिखा है यहाँ पर एक एथेनोइक लिया, एक मेथेनोइक लिया, तो अगर दोनों में से एक मेथेनोइक होगा तो हमेशा क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। अब मान लीजिए उसमें से कोई भी मेथेनोइक ना हो, तब क्या करोगे, मान लीजिए दोनों आपने एथेनोइक ले लिया, सपोज दैट हम दोनों एथेनोइक लेते हैं, एथेनोइक मतलब पहला हमने ले लिया CH3COOH, ये स्टूडेंट्स क्या है, एथेनोइक एसिड। दूसरा भी हमने यही लिखा, इसको पलट के लिख लो ऐसे, HOOCCH3, ये भी स्टूडेंट्स क्या है, इथेनोइक एसिड। दोनों सेम हमने एथेनोइक ले लिया, मेथेनोइक क्या हुआ, एथेनोइक ले लिया। अब हमने क्या किया, सेम वही किसके साथ, MnO के साथ, कितने पे हीट किया स्टूडेंट्स, 573। सेम प्रोसेस वही होगा, क्या स्टूडेंट्स होगा, यहां से ये हाइड्रोजन इसके साथ गया, क्या बना लिया, वाटर, ये क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स पहले क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बन गया, वाटर। अब बताइए बचा क्या, यहाँ CH3 बचा, यहाँ CO बचा, और यहाँ CH3 बचा। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया, CH3CO CH3। अब देखिए कितने कार्बन, 1 2 3 के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोपेन, ये होता है प्रोपेन। इसमें से ई हटा करके CO के लिए हम क्या लगाते हैं, ओन, तो नेम क्या हो गया, प्रोपेनोन। अब स्टूडेंट्स बड़ी मजेदार बात हो गई कि अगर दोनों आपने फॉर्मिक एसिड लिखा तो फॉर्मल्डिहाइड बना, अगर एक फॉर्मिक एसिड लिया और एक कोई दूसरा लिया तो क्या बना, एल्डिहाइड बना, और अगर दोनों में से कोई भी फॉर्मिक एसिड नहीं है तो क्या बन गया, कीटोन बन गया, ठीक। अब ये नोट्स करके नीचे लिख लीजिए, इस रिएक्शन के बाद नोट्स करके आप लिखिए, इफ one of the two acids is methanoic acid, then aldehyde is formed, otherwise ketones are formed, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर दोनों में से एक भी फॉर्मिक एसिड होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, और अगर
दोनों में से कोई भी फॉर्मिक एसिड नहीं होगा तो एल्डिहाइड नहीं बनेगा, क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। ठीक, अब जरा इसी का नोट्स नंबर 2 लिख लीजिए। ये तो नोट्स नंबर 1 है, अब इसका नोट्स नंबर 2 स्टूडेंट्स आप राइट करिए। नोट्स नंबर 2, aldehydes and ketones can also be prepared, aldehydes and ketones can also be prepared by distilling of calcium salt of acid, calcium salt of acid, calcium salt of acid। ओके, तो आप लुक हियर एंड ट्राई टू, देखिए कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड। अब जैसे कोई भी एसिड लेते हो स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे कैल्शियम पर कितना चार्ज होता है, 2। अब जरा ध्यान से समझिए, पहले आपने पढ़ा होगा कैल्शियम पर चार्ज कितना होता है, 2। अब मानिए कोई एसिड लेते हैं, जैसे मानिए फॉर्मिक एसिड लेते हैं, तो स्टूडेंट्स फॉर्मिक एसिड मतलब HCOOH होता है। तो जब सॉल्ट बनाएंगे तो हाइड्रोजन निकलेगा, और निकलेगा तो इस पर कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव। तो इसका फॉर्मूला लिखना हो तो आप जानते होंगे फॉर्मूला लिखते समय इसके आयंस का एक्सचेंज हो जाता है। तो फॉर्मूला क्या बनता है बच्चा, HCOO का होल ट्वाइस, क्योंकि यहाँ जाता है और ये 1 इसके पास जाएगा, ये हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। क्या कहलाएगा, कैल्शियम फॉर्मेट। अब इसी कैल्शियम फॉर्मेट को अगर हम ले लें, देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर HCOO 2 है और कैल्शियम कितना, 1 है। ठीक है, इसको हम कहेंगे कैल्शियम फॉर्मेट। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान समझिए, Ca, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 है, इसका मतलब हो गया OOCH, और ये क्या होगा, OOCH हो गया स्टूडेंट्स। ये कहलाएगा कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, फॉर्मेट। अब स्टूडेंट्स अगर इसी का सेम जैसे आपने कहा, इसका हम क्या करा ले, डिस्टिलेशन, यहां आप लिख सकते हैं डिस्टिलेशन, क्या कराएंगे इसका, डिस्टिलेशन। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से, अगर इसका डिस्टिलेशन हम कराएंगे तो देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या होगा, ध्यान समझिए, ये पार्ट एक साथ आ जाएगा, क्या बन गया भाई, CaCO3, OOO, तीनों CO3, तो क्या बन गया भाई, Ca, दैट इज प्रोडक्ट CaCO3 बन गया। और क्या बना भाई, जब ये निकल गया तो यहां पर बचा क्या, HCHO, क्या बना भाई, HCHO, यानी क्या बन गया, एल्डिहाइड। CHO मतलब एल्डिहाइड, यानी ये आपका कॉमन नेम इसका क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है भाई, फॉर्मल्डिहाइड। और IUPAC लेंगे तो एक कार्बन एक के लिए क्या होता है, मेथ, और CHO के लिए क्या लगता है, मेथेनॉल। ठीक, तो इसका मतलब अगर किसी भी एसिड के हम सॉल्ट को लेते हैं तो उससे भी आप काउंट। अब मान लीजिए इसमें से हम एक कैल्शियम एसीटेट ले लें और एक कैल्शियम फॉर्मेट ले लें, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर अब हमने 2 मान लिया, एक कैल्शियम एसीटेट ले और एक कैल्शियम फॉर्मेट ले, तब क्या होगा, कैल्शियम एसीटेट। अब देखिए अगर एसीटेट की बात आई तो देखिए 2 होगा, CH3, ध्यान समझिए पहले, CH3 COO, CH3 COOCA, ये क्या हो गया भाई, कैल्शियम एसीटेट। CH3COO को हम क्या कहते हैं, एसीटेट, तो नेम क्या हो जाएगा, कैल्शियम एसीटेट। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, इस कैल्शियम एसीटेट को हम अगर हम दूसरा मॉलिक्यूल जो रहे हैं, मान लीजिए कैल्शियम एसीटेट या कैल्शियम फॉर्मेट लेने, दूसरा कैल्शियम फॉर्मेट अभी बताया गया हमने, क्या होगा यहाँ Ca, और फॉर्मेट में आपको बताया गया यहाँ पर क्या होता है, OOCH, यहाँ पर क्या होगा, OOCH। ठीक है, कैल्शियम फॉर्मेट है। अगर हम इसका फिर डिस्टिलेशन कराते हैं, जैसे आपने कहा था डिस्टिलेशन, तो क्या होगा, सेम देखिए प्रोसेस वही, मेरी बात समझिएगा। देखिए यहाँ से स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो देखिए यहाँ से A फर्स्ट मॉलिक्यूल इसका, और यहाँ से देखिए दिस, कर गया भाई, तो कितना मॉलिक्यूल, CaCO3 एक यहाँ, CaCO3 एक यहाँ, कितना बन गया, 2, यानी आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, 2CaCO3 बन गया। और क्या बचा भाई, यहाँ पर देखिए ध्यान से, CH3COCH3 यहाँ बचा, मेरी बात समझिएगा, क्या बचा, CH3COCH। अब इसमें ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपका बना CH3, यहाँ पर देखिए CH3COCH3 बचा, और यहाँ देखिए क्या बचा,
अगर यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो आप जानते होंगे HCHO, देखिए अगर उसका लिखते हैं आप तो यही लिखते हैं HCHO। तो HCHO में से अगर यहाँ से एक ऑक्सीजन होगा, सॉरी देखिए ध्यान से, एक इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है क्योंकि फॉर्मेट का फॉर्मूला यहाँ पर गलत है, पहले ध्यान समझिए। कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मूला क्या होता है, HCO। अब देखिए इसका अगर हम स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं, ध्यान समझिएगा, तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर आपने कैल्शियम कार्बोनेट 2 मॉलिक्यूल्स बना लिया। अब आपकी बात आती है इसकी, तो ध्यान समझिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपका हुआ, यहाँ पर देखिए CH3 बचा, CH3 बचा, कितना CH3 हुआ 2, और क्या बचा बच्चा, यहाँ पर देखिए 2 कार्बन यहाँ पर बच रहा है और 2 हाइड्रोजन बन रहा है। अब देखिए इसमें ध्यान से क्या हो रहा है, तो जब ये प्रोडक्ट ऑब्टेन करेगा तो दैट इज एथिन आपका, क्योंकि इसमें आपने क्या लिया है, कैल्शियम फॉर्मेट। ध्यान दीजिएगा, अगर कैल्शियम फॉर्मेट आप ले रहे हैं तो कैल्शियम ये आपका CH3 CHO के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। कैसे देखिए, CH3, ध्यान दीजिए, CH3 CHO एक मॉलिक्यूल बना, CH3 CHO दूसरा मॉलिक्यूल बन गया। ध्यान समझिएगा, यहां पर अगर मिस्टेक कराएं तो CH3 CHO एक मॉलिक्यूल बन गया और CH3 CHO कितना होगा, दूसरा मॉलिक्यूल, यानी यहां पर जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो CH3 CHO बन जाएगा। ठीक, इसको हम अगेन आपको लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसलिए आपको हम थोड़ा सा क्लियर करके बता रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी इन प्रॉब्लम की वजह से आपको क्लियरिटी नहीं लग रही होगी, इसलिए हम थोड़ा सा रेज करके अगेन राइट कर रहे हैं। इसलिए आप इसको फिर से देखिए, हमने कहा कि अगर एक कैल्शियम एसीटेट लेते हैं और एक कैल्शियम फॉर्मेट लेते हैं, देखिए कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट में दोनों फर्क क्या है। कैल्शियम एसीटेट का मतलब स्टूडेंट्स क्या होगा, CH3COO ये विस्पल है, कैल्शियम ये आपका हो गया, इसको हम कहेंगे कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। ध्यान समझिएगा, अब विजिबिलिटी होगी ना। अब इसका हमने कहा कि जो दूसरा मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं, एक कैल्शियम एसीटेट लिया, दूसरा हमने क्या लिया, कैल्शियम फॉर्मेट लिया। अब अगर कैल्शियम फॉर्मेट लेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, Ca। अब आप जानते होंगे फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, फॉर्मेट अगर हम लिखते हैं तो HCOO नेगेटिव, तो इसमें 2 मॉलिक्यूल्स होगा यानी OOCH, ये हो गया, ये आपका हो गया कैल्शियम फॉर्मेट, दोनों में आपका हुआ है OOC। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, अगर हम इसको डिस्टिल्ड ऑफ कर रहे हैं यानी डिस्टिलेशन कर रहे हैं, तो हमने बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मॉलिक्यूल्स स्टूडेंट्स बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट के जो 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, इसको हमने कहा कि देखिए अगर आप रिएक्शन को इंप्रूव करना कर चाहें तो आप इसको पलट के लिख सकते हैं, अगर आप डायरेक्टली लिखना चाहते हैं तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए हुआ क्या, हमने कहा कि इसमें से 2 मॉलिक्यूल आप कैल्शियम कार्बोनेट बना लो, क्योंकि कैल्शियम आपका 2 है तो 2 मॉलिक्यूल्स आप कैल्शियम क्या बन जाएगा, कार्बोनेट बन गया, और क्या बचा 2CH3 CHO बन जाएगा। देखिए 2CH3 CHO क्या हुआ, पहले सुनिए से हमसे 2 कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बना। हमने कहा कि देखिए अगर आप देखना चाह रहे हैं यहाँ से तो इसमें से एक देखिए कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से, एक वहां से, दोनों में से यहाँ देखिए एक कैल्शियम, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अब देखिए यहाँ पर बचा कितना CH3, 2CH3 बचा, तो ये 2CH3 हो गया। अब बचा क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए CHO बचा, यहाँ पर CHO। देखो बताने पहले एक बात समझ लीजिए ध्यान से, अगर हम यहाँ से स्ट्रक्चर आपको दिखाएं ऐसे, ये आपका स्ट्रक्चर हम यहाँ लिख के दिखा रहे हैं, ये आपका हुआ, इसके साथ ये ऑक्सीजन आ गया, दिस वन, इतना, यानी देखिए CaCO3 और ये आपका कैल्शियम पूरा एक पोर्शन एक साथ आ रहा है। इसको और हम आपको क्लियरिटी करके दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ बॉन्ड में आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए ऐसे आप कर लो, तो देखिए आपका Ca कितना हुआ 2 और ये आपका COOO और एक ऑक्सीजन CO3 हो गया। अब यहाँ बचा क्या CH3, यहाँ पर बचा CHO, यहाँ बचा CH3, यहाँ पर क्या बचा CHO, तो 2CH3 CHO यानी आपका क्या हो गया, एसिटल्डिहाइड ऑब्टेन हो गया, एसिटल्डिहाइड। इसको आप क्या कहोगे आईयूपीएसी में, 2 कार्बन है दैट इज इथेनॉल, इथेनॉल। तो स्टूडेंट्स ऑलवेज अगर किसी भी कैल्शियम के सॉल्ट का हम कराएंगे तो आप इससे हमेशा, अगर हमने देखे ध्यान समझिए, अगर एक आप दोनों आप फॉर्मेट लेते हैं तब भी एल्डिहाइड प्राप्त होता है, अगर एक कैल्शियम का एसीटेट लेते हैं और एक कैल्शियम फॉर्मेट लेते हैं तब भी आपका एल्डिहाइड होता है। लेकिन अगर दोनों हम, ध्यान समझिए, अगर दोनों हम कैल्शियम का एसीटेट यानी कैल्शियम प्रोपियोनेट लेने, मान लीजिए, अब कैल्शियम प्रोपियोनेट अगर लेंगे तो आपका क्या होगा, कीटोन ऑब्टेन होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर हम कैल्शियम प्रोपियोनेट को लेते हैं तो स्टूडेंट्स कैल्शियम प्रोपियोनेट क्या होगा, ध्यान से पहले समझो इसमें,
अगर सपोज दैट हम कैल्शियम प्रोपियोनेट ले रहे हैं तो प्रोप मतलब कितना कार्बन होता है भाई, 3। तो देखिए कैल्शियम प्रोपियोनेट का क्या हो जाएगा, CH3 CH2 COO, CH3 CH2 COO, ये कैल्शियम हो गया, ये कैल्शियम प्रोपियोनेट है, इसका हम डिस्टिलेशन कराएंगे, ये हो गया कैल्शियम प्रोपियोनेट। अब जरा सुनिए, सेम वही प्रोसेस स्टूडेंट्स होना, क्या होना भाई, यहां से ये आपका कैल्शियम जो है इसके साथ लेकर के क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए इतना जो है इसके साथ आके क्या बना लेगा, CaCO3। और क्या बचा भाई यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बचा CH3 CH2 और यहाँ बचा CO, तो आपका क्या हो गया, देखिए CH3 CH2 CO। अब यहाँ क्या बचा, ये बच गया, यानी CH2 CH3। देखिए CH3 CH2 यहाँ बचा, CO यहाँ बचा, CH2 CH3 हमने लिख दिया। अब इसमें देखिए कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 के क्या होता है, पेंट, तो हो गया पेंटेन। अब अगर इधर से काउंट करोगे 1 2 3 पोजीशन की, इधर से भी 3 पे, तो हो जाएगा 3, और CO के लिए क्या लगता है, ओन, तो पेंटेन 3 ओन ऑक्टेन होगा। CO क्या होगा, कीटोन। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर एक आपका फॉर्मेट है तो हमेशा एल्डिहाइड ऑक्टेन होगा, और अगर कोई फॉर्मेट नहीं है तो हमेशा किसका ऑक्टेन होगा, कीटोन का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दिस इज द जनरल प्रिपरेशन प्रोसेस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। Now the some preparation process are left because the video is too long, so we discuss other preparation process of aldehydes and ketones in next video. Okay students, so all of you see this video and try to understand the concept. Bye bye, good night, take care.